शाहिद खान अब्बासी ने नून लीग की ऐसी लुटिया डबो दी है कि जिसके बाद अब नून लीग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी ने अब नून लीग के बड़े बड़े रहनुमाओं को ऐसे ऐसे जवाब देने शुरू कर दिए हैं कि उनको उनकी औकात याद आ जाए। न सिर्फ ये बल्कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम बीबी की अब जरूरत ही नहीं हो रही है कि वो शाहिद खान अब्बासी की जबान बंद कर सकें या इसको कुछ कह सकें। ये पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी का होता तो कहा जा सकता था कि ये सियासी मुखालफत में ऐसी बात करता है, मगर ये उनके घर का बंदा है और घर की गवाही ने ही नून लीग की सारी कार्रवाइयां, इनकी सारी साजिशें नाकाम बना के रख दी हैं। और अब इनको पानी पिला पिला कर जिस तरह शाहिद खान अब्बासी धो रहा है, यकीन जानिए बड़ी हैरत अंगेज सिचुएशन सामने आई जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ऐसा मुंह तोड़ जवाब शाहिद खान अब्बासी ने दिया है कि जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती थी। दूसरी जानिब अब जरदारी वी कौम के आगे तरले और मिन्नतें करता नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि जी कौम बिलावल भुट्टो का साथ दे। और इसके हवाले से बड़ी दिलचस्प खबरें सामने आ रही हैं आज की वीडियो के अंदर, वो भी हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि किस तरह से जो ख्वाजा आसिफ है अब उसने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाने की कोशिश की, बल्कि उसने बड़ी गलत बात की थी और शाहिद खान अब्बासी ने ऐसा थप्पड़ रसीद किया, सियासी थप्पड़ रसीद किया कि इसकी चीखें निकल जाएंगी। और शाहिद खान अब्बासी के जवाब से पूरी पाकिस्तानी कौम शाहिद खान अब्बासी की फैन भी हो जाएगी। बेसिकली ये बंदा अच्छा है, लेकिन बस ये पता नहीं किस तरह नून लीग के अंदर चला गया। तब ये जो दोनों खबरें हैं और जिस तरह से जरदारी अब भीख मांगने के लिए आगे बहुत आगे से आगे चलता जा रहा है, तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बनी हुई जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ये भी जरूर बता दीजिएगा कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। सबसे पहले नाज़रीन ग्रामी हम आपको ये बताते हैं कि शाहिद खान अब्बासी ने जो एक बात की है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है और उन्होंने जो बातें की हैं यानी कि उन्होंने बड़े एग्जैक्ट टाइम के ऊपर उन्होंने बताया कि नून लीग इस वक्त कितनी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा जी तलात हैं कि हालात के पेश नज़र नवाज शरीफ सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे और जल्द वापस चले जाएंगे। मेरे ख्याल में दुरुस्त फैसला है ये। शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि उसको पता है नवाज यानी कि नवाज शरीफ वगैरह जो है अब इनकी औकात नहीं रही है कि पाकिस्तान के अंदर रहें या पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासत करते रहें। तो अब जो नवाज शरीफ है उसके बहुत जल्द आपको जाने की खबर मिल जाएगी। अच्छा, अब हम आपको ये बताते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने कौन सी इंतहाई घटिया बात की थी और फिर उसका कैसे शाहिद खान अब्बासी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ख्वाजा आसिफ ने लिखा जी इमरान खान का पीटीआई के एक वकील को चेयरमैन बनाना सारी पार्टी की सियासी क़यादत पे अदम एतमाद है। सारी उम्र इसने अपने साथियों को हकीर जाना है और इसकी दर्जनों मिसालें पीटीआई के नाम नहाद जिद्दोजहद में मिलेंगी। इस वक्त जब इमरान खान जेल में है इसे ये भी खौफ है कि पार्टी पे कब्जा ना हो जाए, यहाँ तक कि वो बेगम साहिबा पे भी एतमाद का रिस्क नहीं ले सकता। अपने ताल्लुक की बैकग्राउंड इसके सामने है। दौलत और इक्तदार दोनों में एतबार बहुत मुश्किल होता है और जब फरीकैन का माजी इस सिलसिले में मुश्तबे भी हो, यानी कि ख्वाजा आसिफ ने तनकीद की कि ये पीटीआई का जो वो क्योंकि खबरें चल रही हैं कि पीटीआई का चेयरमैन जो है वो किसी वकील को बना दिया जाएगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने किसी लॉयर को उसका बनाएगी। तो फिर अब ये उसने देखे कितनी गलत बात की। शाहिद खान अब्बासी ने कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि ख्वाजा साहब ज्यादती ना करें, उसने पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरह क़यादत अपने घर नहीं रखी, आम वर्करों पर एतमाद किया, जबकि शरीफ खानदान आप समेत किसी वर्कर पर एतमाद नहीं करता और पीपल्स पार्टी वाले भी खानदान से बाहर कभी नहीं जाने देंगे। क्रेडिट ना छीने बल्कि अपनी क़यादत को मिसाल दें। यानी कि अब ये अंदाजा लगाइए कि अब नून लीग के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं वो आपस के अंदर ही एक दूसरे को अब नून लीग की जो असलियत है, नून लीग की जो औकात है वो दिखाने शुरू हो गए हैं, बताना शुरू हो गए हैं कि नून लीग के अंदर। तो अब देखें इमरान खान ने कितना ये कैसा, ये भी एक सियासी थप्पड़ है इनके मुंह के ऊपर, अगर इनमें शर्म हो तो इनको फील हो तो, कि किस तरह से इमरान खान ने अपने बेटे को नहीं अपनी सियासी पार्टी का जो चेयरमैन है वो बनाया, अपनी बीवी को नहीं बनाया, अपनी बहनों को नहीं बनाया, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बनाया, बल्कि उसने अपनी पार्टी के एक बंदे को, एक वकील को बनाया। कोई रिश्तेदार नहीं है वो उसका, ना वो नियाजी है ना वो मियाँ वालिक है। और इसी तरह जो आने वाले वक्त के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, ये पॉलिटिकल जो फैसले हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल बंदा होगा, जो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट बंदा होगा, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानी देने वाला बंदा होगा उसको देगी। इस तरह ये कि रिश्तेदारी या कोई ये रेवड़ियां समझ के, जिस तरह नून लीग का क्या है जी, नून लीग के जब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं उसके अंदर नवाज शरीफ जो है वो पार्टी का सबसे बड़ा सदर, सबसे बड़ा रहनुमा हो जाता है। शहबाज शरीफ सेकंड नंबर के ऊपर, मरियम बीबी थर्ड नंबर के ऊपर और
और हमजा 4th नंबर के ऊपर। आज तक नून लीग के अंदर यही चलता आया और ये ख्वाजा आसिफ जो है इसके अलावा जो ख्वाजा साद रफ़ी ने भी बहुत कई मरतबा इस चीज़ का शिकवा किया है कि ये हमारे ऊपर कल के ये बच्चे तुम लाकर जो बिठा रहे हो अपने ख़ानदानों से, सियासी पार्टी है उसको निकाल ही नहीं रहे हो, तो इनकी पार्टी के अंदर तो ये गिले बड़े पैमाने पर होते हैं। दूसरी जानी जो पीपल्स पार्टी, अब देखें जो पहले था जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद आगे जी बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उसके बाद आ गया जी आसिफ अली जरदारी, उसके बाद आ गया जी बिलावल भुट्टो और उसके बाद अब आसफा भुट्टो का नाम भी लिया जा रहा है कि जी आसफा भुट्टो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल हो गया। यानी कि ये भी लोग अपनी पार्टियों को अपने खानदान से बाहर निकालने का सोच ही नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। हालांकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पावे पड़े हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उन लोगों को कभी भी इन लोगों ने फैसिलिटेट नहीं किया। उन लोगों को कभी भी इनकी ख्वाहिश होती है कि जी हमारी औलादें जो हैं वही आगे चलती रहें, हमारी औलादें जो हैं वही पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करती रहें, वरना और तो किसी को आगे नहीं आने देना। अब ये सब कुछ जो हो रहा है, दिलचस्प बात यह है कि इस सब कुछ के अंदर इमरान खान ने जो फैसला किया है उसने इन लोगों की चीखें निकलवा दी हैं। अब दूसरी जानिब ये देखें कि ये जो अब यानी कि अब ये ऐसी बात नहीं है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कोई छोटा बंदा हो, मामूली बंदे हो, इन्होंने जो ये कह दिया कि हालात के पेश नज़र नवाज शरीफ सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे और जल्द वापस चले जाएंगे। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त फैसला होगा। तो अब ये देखिए कि कैसे अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। कैसी हमारे सामने मिसाल आई है कि एक बंदे को जो चोर था, डकैत था, जिसके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जिसने पाकिस्तान को लूटा हुआ था, जो भगोड़ा था, जो इश्तिहारी था, जिसके ऊपर मुकदमात थे, जिसको जेल के अंदर होने के बजाय लंदन भेज दिया गया था, जो बहाना मार के गया था कि जी मेरी तो कमर में बड़ा दर्द है, मेरे तो प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, मैं तो मरने के करीब आ गया हूँ, मुझे भेजा जाए, और 4 साल वहाँ पर रहता रहा 50 रुपए के एक फार्म के ऊपर। जिनका अंदाजा लगाइए कि अरबों खरबों के करप्शन करने वाले को पाकिस्तान के अंदर कैसी फैसिलिटीज दी जाती हैं कि एक 50 रुपए के फार्म के ऊपर उसको लंदन भेज दिया गया। 4 साल वो लंदन के अंदर रहता रहा। पीछे से उसको हमारी जो हुकूमत थी, जो हमारी अदालतें थी, उन्होंने उसको इश्तिहारी करार दे दिया और फिर ऐसे हालात पलटे कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्रो लाडला बन गया। फिर वो हमारे यहाँ पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान है, जो पाकिस्तान के मालिक हैं, उनको पसंद आ गया तो उसके नीचे रेड कारपेट भी बिछा दिया गया। 10 अरब की हड्डी मीडिया के मुंह में दे के उसके कदमों में बिठा दिया गया। फिर नैब, अदलिया, FIA, पाकिस्तान की पुलिस और जितने इदारे थे उन सबको, इलेक्शन कमीशन, उन सबको उसके सामने बिठा दिया गया कि जी जो काम करना है इसकी मर्जी का करना है, जो काम करना है जैसे करना है वो इसी की मर्जी से करना है, इसके मुताबिक करना है। इनके सारे करप्शन केसेस माफ हो गए, इनकी सारी पिछली खताएं, गलतियां, वो सब कुछ धुल गया। इनका जो सियासी सबसे बड़ा दुश्मन था PTI, उसको तितर बितर कर दिया। उसके जो MNAs MPs आज तक उनके घरों पे छापे लग रहे हैं, उनके कारकुनान को उठा लिया जाता है, आज तक उनके ऊपर जुल्म जबर की जो तारीख रात है वो उसी तरह जारी सारी है। सब कुछ किया गया, आलमी लेवल के ऊपर कोशिश की गई कि पाजी नवाज शरीफ पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है और नवाज शरीफ से पाकिस्तानी कौम बहुत मोहब्बत करती है। यानी कि बहुत कुछ किया गया, जो किया जा सकता था वो किया गया, मगर अल्लाह की ज़ात ने उसको इज्जत नहीं देनी थी। देखें वो जिल्लत की आसमान, यानी कि जिल्लत के अरूज के ऊपर है। उसकी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं हो सकी है कि वो पाकिस्तान आने के बाद लाहौर जलसे के बाद कोई और छोटी सी रैली निकाल लेता, कहीं पर बंदे इकट्ठे कर लेता, कहीं पर कोई कॉर्नर मीटिंग कर लेता। मरियम बीबी छुप के बैठ गई है, हमजा छुप के बैठ गया है, शबाज छुप के बैठ गया। ये सभी इसीलिए अब इनकी बोलतियां इसलिए बंद हो गई हैं क्योंकि इनको पता चल गया कि जी हालात इनके लिए बड़े ख़राब हो गए हैं। और ये इसलिए ही नवाज शरीफ जो है, अब उसके बारे में ये बार बार कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान छोड़ के चला जाएगा, नवाज शरीफ के लिए हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं, नवाज शरीफ को आने वाले वक्त के अंदर अपने घर से वोट नहीं मिलने वाला है। ये जो अभी ये 4 हलकों के अंदर इन्होंने पहले फैसला किया कि जी लाहौर के जो 4 हलके हैं उन 4 हलकों के अंदर जी नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेगा, शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेगा, हमजा इलेक्शन लड़ेगा और मरियम बीबी इलेक्शन लड़ेगी। अब ये इलेक्शन से भागते नजर आ रहे हैं और नवाज शरीफ ने जो अभी आने वाले दिनों के अंदर आपको ये खबर मिलेगी कि नवाज शरीफ ने जी एक और, क्योंकि प्रो लाडला है, इसकी शर्तें बढ़ती जाएंगी। अभी प्रो लाडले की एक और ख्वाहिश बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम सुनेगी कि इसने कह दिया, इसका फरमान आ गया कि जी इलेक्शन थोड़े लेट करवा दिए जाएं, अभी मेरी तबीयत नासाज है। या अभी मौलाना फजलुर रहमान जैसा कहता था कि जी सर्दी बहुत है तो KP के अंदर अभी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो सकती, जो कंपेन है वो नहीं हो सकती क्योंकि सर्दी बहुत है, मौसम बड़ा शदीद है। तो अभी ये भी कोई ऐसा बहाना कर लेगा या प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, कमर में दोबारा दर्द हो जाएगा, इसका BP दोबारा चढ़ जाएगा और नवाज शरीफ एक बार फिर आपको नजर आएगा कि जी मुल्क से बाहर जा रहा है, इलाज का बहाना करके जाएगा कि जी 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाऊंगा। और क्योंकि इलेक्शन के अंदर तो ये जीत नहीं सकते हैं, पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, तो फिर वहां जाके बैठ जाएगा और फिर एक तमाशा लग जाएगा कि जी अब तो नवाज शरीफ बाहर चला गया, अब इलेक्शन कैसे करवाएं, अब तो वो है ही नहीं, अब तो उसके बगैर इलेक्शन ही नहीं हो सकता। नून लीग ज्यादा फड्डा डाल देगी, अदालतों में जाना शुरू कर देंगे। यानी कि ये फिर इलेक्शन के इनकाद को ही मतनाज़ बनाएंगे। इन लोगों के अब बस में कुछ नहीं रहा है, लेकिन ये इलेक्शन से जितना भाग रहे हैं, ये इमरान खान को जितना तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को जितना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उसकी पार्टी के ऊपर जुल्म जबर कर रहे हैं, दरअसल ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और उस गड्ढे के अंदर अब ये
ऐसे गिर रहे हैं कि इनकी अपनी पार्टी के लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतने बेहया हो गए हो कि तुम लोगों को इलेक्शन के अंदर भी अब कोई आने की तुम्हें जरूरत नहीं हो रही है। और अगर हमें पता है कि तुम इलेक्शन में भी नहीं आओगे, तुमने अपनी पार्टी की सारी जिंदगी ना इज्जत बनने दी थी, ना अपने पार्टी के लोगों की इज्जत बनने दी थी। और आज ये सच साबित हो चुका है कि पार्टियां, इन नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम हो, इनका माइंड सेट कभी भी ऐसा नहीं रहा था कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इनका माइंड सेट रहा था दौलत को आगे लेकर जाना है, अपने केसेस खत्म करवाने में आगे जाना है। यानी कि इन लोगों ने जो पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म जबर किया था, अब जो शऊर की लहर आई है, इंशाल्लाह इनकी सारी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आप भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो जरूर कर लीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमें यूट्यूब के ऊपर भी हमें सपोर्ट करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहें। और 10 अरब की हड्डी लेकर जो हमारे सेंसर शुदा मीडिया चुप करके बैठा हुआ है और वो बहुत सारी खबरें जो असल होती हैं उनको छुपा लेते हैं, तो वो खबरें आपको इसी तरह हमारे प्लेटफॉर्म से मिलती रहें।